भाइयों नमस्कार। यह कहानी बुजुर्गों के लिए है जो लोग वृद्ध हो चुके हैं और उनके लिए है जिन्हें अपना बुढ़ापा काटने की तैयारी अभी से करनी है, अर्थात जिनके पुत्र और पुत्रवधू हैं। तो पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, उसको उसके दो पुत्र थे। तो दो पुत्रवधू थीं उनकी। तो उसे वे बहुत परेशान करते थे, बहुत ही सताते थे। खाने पीने में उससे नफरत किया करते थे और वह दुखी रहता था। तो एक बार एक आर्य समाज के महात्मा आए जिनका नाम आनंद स्वामी था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, तो उन्होंने उस बुजुर्ग ने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई रो रो करके। तो महात्मा जी ने कहा कि तू ऐसा कर और ले, तू ऐसा कर, कुछ रुपए, 2-4 रुपए इकट्ठे कर ले अपने पास, जो सिक्के इकट्ठे कर ले और उन सिक्कों को तू बंद कमरे में खनखनाया करना। अर्थात जैसे 4 सिक्के ले लिए, 5 सिक्के ले लिए, कमरा बंद करके उसमें एक दूसरे सिक्के के पास एक दूसरे सिक्के पर डालते रहता करना और घंटों लगा रहना चाहिए। घंटों तक इसी तरह से लगा रहा करना। तो और उससे तेरी जो पुत्रवधू हैं उनको ये एहसास होगा कि तुम्हारे पास अथाह धन है, अपार धन है, अपार सोना चांदी है तुम्हारे पास। क्योंकि अब से कुछ समय पहले, अर्थात 50, 60, 70, 80 या 100 साल पहले, जो अंग्रेजों ने हमारी ऐसी स्थिति कर दी थी कि हम सब तरह से खाने कमाने लायक नहीं छोड़े थे। हमारे बुजुर्गों के सारे रोजगार ठप कर दिए थे। यहाँ तक कि उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन हमारे बुजुर्ग बहुत मेहनत और मुसीबतों के जरिए, मुसीबतों को झेलते हुए भी मर नहीं पाए थे। जबकि अमेरिका के अंदर सुनते हैं कि रेड इंडियंस हैं, जो कि रेड इंडियंस हैं जो कि जंगलों में रहते हैं और वे असली मूल नागरिक हैं अमेरिका के। तो जो कि आज जंगलों में रहते हैं और सुनते हैं कि 50,000 ऐसे हैं जो मूल नागरिक हैं अमेरिका के अंदर और वो जंगलों में रहते हैं। वो पूरे विकास से अविकसित हैं, अछूते हैं। तो हाँ, तो अंग्रेजों ने वे तो बर्बाद कर दिए बेचारे, लेकिन हमारे बुजुर्ग बच गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देन से। हम आजाद हिंद फौज को ही धन्यवाद देंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों की कृपा से हम लोग बच गए। हम आज जो जीवित हैं ऐसे लोगों की ही कृपा से जीवित हैं। अन्यथा आप भाई राजीव दीक्षित का इतिहास सुनिए, जिसका वीडियो है, आप YouTube पर सर्च करेंगे कि भारत के अतीत का स्वर्णिम कैसा था, और एक वीडियो है भारत की विश्व को क्या क्या है देन, भारत की विश्व को क्या क्या है देन। इन दो वीडियो में
अगर आप सुनेंगे पूरी वीडियो को तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप गर्व से कहोगे कि हम तो बहुत बड़े धनवान थे और हमारे पास बहुत रोजगार थे, हम तो चौपट किए बैठे हैं, वो अंग्रेजों के द्वारा चौपट किए हुए बैठे हैं। तो अब हम अपनी मूल कहानी पर आते हैं कि हमारे बुजुर्गों को कितनी बुरी तरह से सताया और मारने का षड्यंत्र रचा था अंग्रेजों ने। हाँ, तो अमेरिका पर जो कब्जा है पहले रेड इंडियंस ने किया, वो अंग्रेजों ने किया, अब उसके बाद इस्लाम कब्जा करता चला जा रहा है, लेकिन हमको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी कहानी पर आते हैं। तो वह व्यक्ति महात्मा आनंद स्वामी से सुन करके और अपने मित्र के पास गया। उसने अपने मित्र से कहा कि भाई मुझे तुम कुछ रुपए दे दो, सिक्के। तो उन्होंने कुछ सिक्के ले लिए, 10-20 सिक्के ले लिए, 50 सिक्के ले लिए होंगे और 2-3 मित्रों से उसने रुपए इकट्ठे किए और लेकर के आ गया और कमरे में आकर के उसने रात को और रुपए गिनने शुरू किए। अर्थात एक मुट्ठी में उन रुपयों को भरता था, खन 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 करते करते हुए वे सिक्के आपस में बजते थे और सिक्के आपस में बजते थे और तो उन्हीं को वो भर भर करके मुट्ठी और गिनता रहता था, लगा रहता था। तो उसकी जो पुत्रवधू थी उन्होंने आवाज सुनी कि आज तो इस बुढ़े ने और किवाड़ बंद कर रखी हैं और ऐसा लगता है कि इसके पास धन है और आवाज आ रही है सिक्कों की। उसके पुत्रों से कहा तो उसके पुत्रों ने भी सोचा कि धन है इसके पास और इनकी खातर करनी चाहिए, इसकी खातर करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो उसकी सुबह से सेवा होनी शुरू हो गई, लेकिन वो उनको बताता नहीं था उन रुपयों को। वो इसी आधार पर उसकी सेवा करती रही कि इसके पास धन है, इसके पास धन है। उसे अच्छी रोटी मिलने लगी। तो यह जब वह व्यक्ति मरा, मरने का समय आया तो उसने अपने मित्र को बुलाया। 2 मित्र थे, उन दोनों या तीनों मित्रों को बुलाया और कहा कि भाइयों तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की और आप अपने रुपयों को लेकर चले जाओ। उन्होंने उनको सिक्कों को दे दिया। तो उन्होंने सोचा कि कहा कि इसके पास तो कुछ नहीं था और ये तो मगेनू रुपए लाया था और उन्हीं को गिनता था। एक दूसरे मुट्ठी भर भर करके रुपयों को एक एक करके गिनता था, खन खन की आवाज होती थी और वह इसके पास कुछ नहीं था। वह व्यक्ति तो मर गया, लेकिन अब आधुनिक समय चल रहा है। तो हम आपसे कहते हैं, कुछ लोगों को हमने अपनी पुत्रवधुओं को गाली देते हुए सुना है। कुछ लोग अपनी पुत्रवधुओं को गाली देते हैं और उनसे झगड़ा करते हैं, अकारण ही झगड़ा करते हैं और वे उसी समय उससे दुश्मनी बांध लेती हैं। एक बार मैं जा रहा था बाजार को तो मैंने सुना, तो पैदल रास्ते थे जब मैं छोटा था, तो रास्ते में जाते समय 2 महिलाएं और रास्ते में पड़ गईं मेरे साथ एक गांव से। तो मैं उनकी बातें सुनता चला जा रहा था तो वह कह रही थी कि मेरी सास मुझसे बहुत लड़ती है और बहुत परेशान करती है, सताती है बुरी तरह से। तो मैंने भी उससे कह दिया है कि तुझे बुढ़ापे में देख लूंगी, तुझे बुढ़ापे में सीधी कर दूंगी, तू अब मुझे कितनी भी परेशान कर ले लेकिन बदला बुढ़ापे में भर लूंगी। तो आपको भाइयों
और बहनों, अभी से अपना रास्ता, अपना सुख का रास्ता बनाना होगा। अभी से उनके साथ, अपनी पुत्रवधुओं के साथ बेटियों जैसा बर्ताव करना होगा। जैसा कि आप अपनी बेटियों के साथ करती हो, उनसे बेटियों की तरह बोलती हो, बातें करती हो, उनसे व्यवहार करती हो। और भाइयों, आप जैसे अपनी बेटियों से बर्ताव करते हो, उनसे बोलते हो, अच्छा बर्ताव करते हो, तो अच्छी भाषाएं बोलते हो उनके लिए, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ होते हैं जो दुष्बर्ताव करते हैं, तो अभी से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अगली रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। अन्यथा हमने एक ऐसी कहानी सुनी थी, हाँ, तो ताकि वे आपकी बुढ़ापे में सेवा कर सकें, बुढ़ापे में सेवा कर सकें। उनके साथ आपकी असली बेटियां तो आपके पास रहने वाली आपकी पुत्रवधू ही हैं, और जो आपकी बेटी होती हैं, कर्म की बेटी होती हैं, वे तो अपनी ससुराल चली जाती हैं, और जो जो पुत्रवधू होती हैं वही आपके साथ बुढ़ापे में भी रहती हैं और आपकी सेवा करेंगी। अगर आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो अच्छी सेवा, तो आपकी सेवा करेंगी, और उनके साथ आप दुर्बर्ताव करोगे, अभद्र भाषाएं बोलोगे, पक्षपात करोगे, तो वे आपके साथ में बुढ़ापे में बुरा बर्ताव करेंगी, बुरी बुरी आपको भाषाएं बोलेंगी। तू हमें जब तू जवान था, अर्थात तब हमें, जब तेरी घर में चलती थी तो तू हमारे साथ दुर्बर्ताव करता था, ये कहा करेंगी। तो इसमें मैंने बहुत कुछ बातें बता दी हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार, हाँ, आप को अपना अगर बुढ़ापा ठीक बनाना है, शहरों के लिए कह रहा हूं, गांवों में तो अभी ऐसी रीति रिवाज नहीं आई है, लेकिन शहरों में ऐसा होता है कि पुत्रवधुओं के पास सास और ससुर रहते हैं। तो एक तो आप अपने पास धन रखो, अपनी जेब को धन से खाली मत छोड़ो, हर कीमत पर बुढ़ापे में आपको धन रखना है अपने पास। और जिन जिन लोगों को पेंशन मिलती है, पेंशन मिल रही है, उनकी बहुत अच्छी सेवा होती है, हम देखते हैं। और जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, उनको उनकी सेवा अच्छी तरह से नहीं होती है, यह भी हम देखते हैं। तो एक तो आपके पास रुपया होना चाहिए, धन होना चाहिए, और दूसरा आपके पास आप अपने पुत्रवधुओं को परेशान मत करो, उनकी सुख सुविधाओं में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी मत डालो। अगर आप दखलंदाजी डालोगे तो समझो, जिनके पास धन आदि नहीं है या कुछ भी सही, उन्हें वे वृद्धाश्रमों में भेज देंगे। ये पक्की बात है। हमें यह पक्का पता लग चुका है कि वृद्धाश्रमों में शहरों के लोग, कौन से लोग जाते हैं जो अपनी पुत्रवधुओं की सुख सुविधाओं में, पुत्रों की सुख सुविधाओं में कमी कर देते हैं, अर्थात उनकी सुख सुविधाओं में दखल अंदाजी डालते हैं। तो अब आप कहेंगे कि जिस पुत्र का विवाह नहीं हुआ है उसे कंट्रोल न करें, उन्हें कंट्रोल करो, उन्हें दारू पीने से रोको, उनमें अपने बच्चों में अभी से अच्छे संस्कार डालो, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ। लेकिन जब वे अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तो उनके सुख सुविधाओं में दखलंदाजी मत डालो, अन्यथा वे आपको वृद्धाश्रमों में अवश्य ही भेजेंगे। और पुत्रवधू ही ऐसा जाल रच देती हैं
जो शहरों में रहती हैं कि जो उसको वृद्धाश्रम में भिजवाने के लिए मजबूर कर देती हैं। ऐसी इस तरह से तो आपका बुढ़ापा बनाना और बिगाड़ना यह आपके हाथ में है। अच्छा, एक और हो जाए तो अच्छा है वृद्धाश्रमों में कि भगवान का भजन ध्यान करना हो तो बहुत अच्छा है। भगवान का भजन ध्यान आप किया करो। जब आप मरोगे तो आपको मरते समय ऐसी ही बातें याद आती हैं जो व्यक्ति जवान अवस्था में करता है, और जब भगवान का भजन ध्यान की आदत डाल लेगा तो वह भगवान का भजन ध्यान की ही बातें आएंगी। जैसी आदतें उसकी जवानी में होती हैं उन्हीं को वह मरते समय दोहराता है, ऐसा भी होता है। तो आप अच्छी आदतें डाल लो, भगवान का भजन ध्यान करना शुरू कर दो और अपने अगले जन्म को बना लो, अच्छे भक्ति के संस्कार पैदा कर लो, ताकि आप एक तो नरक जाने से बच जाओ, 84 में जाने से बच जाओ जो 84 का चक्कर बताते हैं, और दूसरे आप अच्छे लोकों में जा सको, फिर आपको पुनः मनुष्य का जन्म मिले, किसी सत्संगी परिवार में मिले। यही आपसे शुभकामनाएं करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्ते।